हाँ तो माता रानी है, जय हो माता रानी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये जो ब्लॉग है इसकी आज स्टार्टिंग जो हो रही है दिन से ही हो रही है, मतलब जब मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो अभी टाइम लगभग 12 सवा 12 या 12:30, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा होगा, इतना ही टाइम हो रहा है क्योंकि करेक्ट मेरे को भी याद नहीं है। बट जैसे दाल वगैरह बनानी होती है तो वही 12 12:30 बजे के टाइम ही हम लोग चढ़ाना शुरू करते हैं। तो ये दाल जो है ना, मैंने 1 घंटे से पहले से ही इसको रखा हुआ था वॉश करके। और उसके बाद ना किसी और काम में मैं और मम्मी बिज़ी हो गए थे, तो आधा पौना या फिर 1 घंटा आप बोल सकते हो उस काम में लग गया। और ये दाल भीगी की भीगी रह गई। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि अच्छा होता है कि एक सीटी में भी ये दाल आराम से गल जाती है। मैंने तो इसको फिर भी 2 सीटी लगा दी क्योंकि भीगी हुई थी, तो इसमें 1 सीटी में भी अच्छे से उबल जाती। तो बस यहाँ पर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। फिर इंडक्शन पे चढ़ाने ही जा रही थी तो देखा लाइट चली गई है। तो आजकल ना रोज़ 11 बजे लाइट जा रही है, दिन में 1 2 घंटे बाद फिर आ जा रही है लाइट। तो अभी लाइट गई हुई थी, इसलिए से प्रेशर कुकर को मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया है इस गैस स्टोव पे। और अब मैं इसमें जो भी मसाले मैं डेली इसमें यूज़ करती हूँ वही मसाले इसमें ऐड करें। एक बड़ा टमाटर कट लगा के मैंने उसमें ऐड कर दिया है। बस 2 सीटी लगाऊंगी और हमारी जो दाल है वो अच्छे से बॉईल हो जाएगी। तो दिन का वही होता है कि दिन हो रात हो या सुबह हो, वही होता है क्या बनाओ क्या बनाओ। और जो हम लोग फर्स्ट में ही सोचते हैं चलो दाल बना लेते हैं, फिर सोचते हैं चलो ये बना लेते हैं, तो वो लेकिन बाद में लास्ट में वही होता है कि चलो दाल ही बना लेते हैं। तो मैंने दाल जो है ना अच्छे से रख दी है बॉईल होने के लिए। और अभी मैं अपने रूम पे आ गई हूँ। तो यहाँ पर आज अब जो बेडशीट है वो मुझे चेंज करनी है। आज सारे कपड़े धुले हैं, बेडशीट्स वगैरह जो भी होते हैं, कल भी धुले थे आज भी धुले हैं। तो वही कपड़े जो है मम्मी वॉश कर रही है। मैंने मम्मी को बहुत बोला मैं धोऊंगी मैं धोऊंगी, मैंने लगाया ही मशीन इसलिए था कि मैं ही धोऊंगी आज, क्योंकि मम्मी ने पिछले दिन धोए थे। तो फिर हो जाता है कि ज़्यादा फिर थकावट भी हो जाती है इसलिए। लेकिन मम्मी ने कहा नहीं तू अंदर का कर ले, मैं कपड़े खुद धोऊंगी। तो मम्मी धो रही थी और मैं सुखा कर आ गई थी कपड़े। तो यहाँ पर ये कुछ टी शर्ट्स हैं जो फुल स्लीव्स के हैं, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा गर्म हमारे इधर थोड़ा थोड़ा क्या गर्म हो चुका है वैसे दिन में। तो आशीष या बोल रहे थे कि मम्मी टी शर्ट निकालो। तो ये कॉटन की टी शर्ट्स हैं, फुल स्लीव्स की हैं, अभी ये चल जाएंगी क्योंकि ज़्यादा गर्मी होती है ना उस टाइम पे, तो ये फुल टी शर्ट पहनते ही नहीं है। तो अभी फिर मैंने ऊपर से इनको लेकर आई हूँ यहाँ पर फोल्ड करके। इन्होंने अभी नहाए हैं तो वही देख रहे थे कि क्या पहनना है। आशी नहीं नहाई है, सिया नहा गई है। तो जो उसको पहनना था वो उसने पहन लिया है। और शायद सिया भी अभी नहीं नहाई थी क्योंकि लाइट चली गई थी, तो गीज़र ऑन करना था तो गीज़र में पानी गर्म था ही नहीं, तो अभी वो भी नहीं नहाई है इस चक्कर में। तो इसलिए मैं कपड़े वगैरह ऊपर से लेकर आई थी इनके लिए। और यहाँ पर अब जो मैट्रेस है ना इनको मैंने पलट दिया है। जब भी मैं बेडशीट चेंज करती हूँ ना तो इन मैट्रेस को एक बार मैं पलट देती हूँ। वैसे तो इनको धूप भी दिखानी है, आजकल धूप बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन पता नहीं आलस के मारे ना वही हो जाता है कि छत में कौन ले जाए इनको। हस्बैंड तो इस टाइम पे घर पे नहीं थे, नहीं तो ये ले जा लेते। तो मैंने कहा चलो अब बाद में ही देखेंगे। अब तो खैर धूप इतनी गर्मी है कि धूप होगी ही होगी, तो एक दिन इनको अच्छे से ना धूप में छत में ही सुखाएंगे, क्योंकि छत में बहुत तेज़ धूप पड़ती है। 2 3 घंटे भी सुखाया ना तो आराम से बहुत अच्छे से जो मैट्रेस हैं अच्छे से सूख जाते हैं। तो बस अब जो टाइम है ना वही है कि गर्मियाँ जो है स्टार्ट हो गई हैं। तो अब जो ये कॉटन की बेडशीट हैं ये निकलना शुरू हो गई हैं, नहीं तो इनसे तो इतना ठंडा लगता है सर्दियों में। तो इसलिए अब जो है इनका टाइम आ चुका है बाहर निकलने का। तो ये बाहर आ चुकी हैं। और गर्मियों में ना इस तरह की कॉटन की बेडशीट ही अच्छी लगती है, और कुछ लाइट से कलर हो ना तो और अच्छा लगता है। गर्मी नहीं देता है ये कलर एक्चुअली, ये हो जाता है। तो बस यहाँ पर जो रेड वाले हैं ना कुशन, ये पिलो कवर, ये भी वॉश करते थे, सूख गए थे, धूप बहुत तेज़ है तो मैंने इनको भी हाथों हाथ यहीं पे लगा ही दिया था। तो बस यहाँ पर बेड अच्छे से लगा दिया है। हमारा ड्रेसिंग टेबल जो है ये हर दूसरे दिन ऐसे ही हो जाता है, तो इसको भी एक हाथ लगाती हूँ और नीचे जो है हाथ लगाती हूँ, मतलब एक हाथ से साफ़ कर देती हूँ, और जो नीचे सामान फैला है उसको भी मैं ठीक कर देती हूँ।
तो अपने बेड का जो भी मतलब अपने रूम में जो भी मुझे ठीक ठाक करना था वो कर चुकी हूँ मैं। और उसके बाद मैंने दाल देखी तो मतलब हो चुकी थी, तो मैंने गैस जो है ऑफ़ कर दी है। यहाँ पर अभी ये जो सोफ़े कवर है ये इससे पिछले दिन ही धुले थे, तो कल नहीं लगाए थे हमने, तो आज मैं इसको लगा रही हूँ। और इसको लगाना ना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इसके जो ये आप मटेरियल बोल सकते हो सोफ़े कपड़े का जो है, ये थोड़ा सा ना जैसे वेलवेट वाला होता है ना, कुछ इस टाइप का है। और इसमें ना डस्ट वगैरह बहुत जल्दी से बैठ जाती है। अगर इसमें गंदे पैर लेके या वैसे भी बैठ जाओ ना तो एकदम से डस्ट ये एकदम से खींच लेता है। तो इसलिए इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये कुछ टाइम बाद ना ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए इनकी सेफ्टी के लिए कवर लगाने ही पड़ते हैं। वैसे तो ये सच बताओ तो बिना कवर के ही बहुत सुंदर लगते हैं, और बिना कवर के ना फिर रूम भी और बड़ा लगता है। वैसे तो है ये बड़ा, लेकिन और बड़ा लगता है। लेकिन फिर वही है कि चीज़ें ख़राब होंगी, इसलिए अच्छा है कि चलो हम लोग उसको प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा सा ये हम लोग कवर लगाते ही लगाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं सारे सोफ़ों में जो है कवर लगा दूँगी। मम्मी जो है छत में गई हैं कपड़े लेने के लिए, क्योंकि धूप तेज़ है, तो आधे आधे कपड़े जो है एक साथ तो सारे नहीं सूखे हैं, लेकिन आधे आधे करके को थोड़े मम्मी लाई, थोड़े मैं लेकर आई, फिर मम्मी शाम को थोड़े से और लेकर आई। तो इस तरीके से हमारे आज बहुत सारे कपड़े जो हैं वॉश हुए हैं, और करने भी थे इस वजह से। तो बस यहाँ पर अभी मैं ये करूँगी, इसके बाद मैं जाऊँगी किचन में। जो खाना वगैरह है उसकी तैयारी तो हो ही चुकी है, बस दाल में तड़का वगैरह लगाना है, चावल चढ़ाने मेरे को, यही सब है। यहाँ पर सिया देखो कहाँ बैठी है, ये देखो मुझे बोल रही है मेरे पैर छू माता रानी के। हाँ तो माता रानी है, जय हो माता रानी, जय हो माता रानी। हमारी छोटी माता रानी है ये, जय हो माता रानी। तो क्या हो गया, माता रानी तो है ही तू। और यहाँ पे दाल जो है वो भी बॉईल हो चुकी है। टमाटर देखो गल गया ऐसी, तो इसके ना छिलके जो है वो मैं हटा देती हूँ, इसमें ही मैश कर देती हूँ। और ये दाल मैंने पहले से भिगो के रखी थी, तो 2 सीटी में ही ज़्यादा से ही गल गई लग रहा। चलिए लेकिन गल चुकी है। इसमें अब लगाते हैं तड़का, और आज से हम लोग हल्दी वगैरह भी खाना शुरू हो गया है, तो मैंने इसमें हल्दी भी ऐड कर दी है। तो चलिए दाल जो है तड़का लगाते हैं। अभी टाइम देखो कितना, 1:05 हो गए हैं, और मम्मी छत में गई है कपड़े उठाने के लिए। चलो नहीं, अब तो निकाल दी। किससे निकाला है? क्या टेप? नहीं, बाल निकाले कैंडी के। हल्का फुल्का दिखता है। अरे यहाँ बस इसकी ये जो अच्छा, आशी यहाँ पे जो है अपने पजामे में से कैंडी के बाल निकाल रही है। एक्चुअली ये ना गरम पजामा है ना, और इसमें देखो ये देखो इस तरह से हो जाते हैं ना रोए रोए। इसकी मशीन काफ़ी टाइम से सोच रही थी मंगाऊंगी, फिर भूल जाती हूँ। फ्लिपकार्ट में देखी थी, तो ये गर्म पजामा में ज़्यादा हो जाता है। तो ये यहाँ बैठ के देख रहे हो, सेलो टेप ले रखा है, और यहाँ पे पूरे बाल खच्चे खच्चे निकाल रही है, आवाज़ आ रही है ऐसी है आशी। ये देखो ये देखो, और कुछ काम करे ना करे, अपनी तैयारी के लिए पूरा काम होता है आशी का, अपने लिए कुछ कभी नहीं होती। है। और टाइम जो है 5 बज गए, ये भी खोल के रखा हुआ इधर। तो टाइम देखो 5 बज गए हैं, मैं चाय बनाने आई हूँ। अब रेस्ट करा, दिन का जो हमारा रेस्ट है वो, सोते तो नहीं लेकिन रेस्ट। ये देखो रात को जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया है ना, ये बनाया था। देखो इस तरीके से बनता है ये, ऐसे तोड़ के रख दिया है, यहीं रख दिया मैंने, जिसको खाना होगा खा लेंगे। मेरे को खास पसंद नहीं आया ये, जैसे मैंने पहले बनाया था उतना अच्छा नहीं बना, लेकिन बच्चे खा रहे हैं, इनको अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे रखा हुआ है।
हाँ जी, जो है मैंने चेक कर लिए और अब वो जैसे खट्टी होती है ना, ऐसी खट्टी हो चुकी है। तो अब मैं कल से उसको धूप पे नहीं रखूंगी, बन चुकी है। थोड़ा सा टाइम लगा इसमें क्योंकि मौसम थोड़ा ठीक ठीक है, तो बहुत गर्म भी नहीं, मतलब धूप चाहिए इसको। तो 3 दिन की धूप दिखाई है और ये बन चुका है, अच्छा हो रहा है। मैं थोड़ा टेस्ट करके देखा, खट्टा हुआ हो रहा है। तो अब इसको मैं धूप में नहीं रखूंगी। और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि चाय का टाइम हो गया है। और आशीष सिया के लिए ना मेरे पास ब्रेड है, तो सैंडविच बना देती हूँ। सिया को भूख लग रही है, तो जैसे शाम का टाइम होता है ना, इन्हें भूख लग जाती है, तो ब्रेड है इसलिए सोच रही हूँ थोड़ा सैंडविच बना देती हूँ। सैंडविच बीच के हल्का सा सैंडविच का रूप दे देती हूँ ब्रेड को, तो बच्चे थोड़ा सा खा लेंगे। और एक साइड चाय चाय बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक साइड जो है चाय चढ़ा दूँगी और दूसरी साइड जो है मैं थोड़ा सा सैंडविच बना रही हूँ। तो एक्चुअली हम लोगों ने सुबह नाश्ते में ब्रेड लिया था, तो ब्रेड जो है बच गई थी और फिर सिया को भूख भी लगी थी, क्योंकि जैसे शाम होती है तो बच्चों को थोड़ा क्रेविंग होती है कुछ ना कुछ खाने की। तो मैंने कहा चलो, मेरे पास कुछ वेजिस भी थी, तो मैंने कहा चलो इसको मैं बिल्कुल बारीक चॉप कर देती हूँ। तो इसमें मैंने शिमला मिर्च और थोड़ा सा ब्रोकली, एक टमाटर और गाजर, यही इसमें ऐड करा है। इसको बारीक चॉप कर लिया है मैंने। इसके अलावा इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं, बट अभी मैंने इसमें प्याज ऐड नहीं करा है, सिंपल ऐसे ही बनाया है। बहुत अच्छे बने थे, सिंपल एंड सोबर एंड खाने में टेस्टी भी, मतलब बच्चों को पसंद आए काफ़ी। तो मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से ना बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अभी मैंने ले लिया यहाँ बाउल में जो ये मेयोनीज़ होती है, ये ऐड कर दिया है। इसके साथ ही इसमें केचप ऐड कर दिया है, और हमारी घर की बनी हुई ये ग्रीन चटनी है, वो भी मैंने इसमें ऐसी बस मन करा तो ऐड कर दिया। और उसके साथ ही इसमें जो भी जितनी भी वेजिटेबल्स थी बारीक कट करी हुई, वो इसमें ऐड कर दी है। और अब इसमें ऐड करूँगी मैं थोड़े से, जैसे कि ऑरिगेनो थोड़ा सा ऐड करा था, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड करा, और इसके साथ ही इसमें थोड़ा सा नमक भी जाएगा। तो नमक ऐड करने के बाद अभी इसको अच्छे से और मिक्स करूँगी मैं। थोड़ा सा ना मेरे को इसमें मेयोनीज़ ऐसा लगा कम हो रहा है। एक्चुअली मेयोनीज़ का ये होता है, थोड़ा टेस्ट तो देता ही है, थोड़ा बाइंडिंग भी अच्छी हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है ये, लेकिन बहुत कम मात्रा में। और अभी मिक्स करने के बाद जो ब्रेड है ना, बस सिंपल मैं ब्रेड में कुछ भी ऐसे ऐड नहीं करूँगी, मतलब लगाऊंगी नहीं, स्प्रेड नहीं करूँगी जैसे कि चटनी या फिर सॉस वगैरह, क्योंकि सब इसमें मैंने ऐड कर ही दिया है इसलिए। तो सिंपल मैंने ब्रेड ले ली है, इसमें अच्छे से ऊपर से जो मैंने अभी मिक्सचर बनाया ना, इसको लगा लूँगी मैं। और दूसरी ब्रेड इसके ऊपर रखकर इसको अच्छे से तवे पे सेक लूँगी मैं। इसको और टोस्टर में भी इसको टोस्ट कर सकते हैं, बट मेरे पास तो वो है भी नहीं, और इसमें तवे पे बहुत अच्छे से जो है टोस्ट हो जाता है, बहुत अच्छे से मतलब पक जाता है। तो इसलिए मैं इसको इसमें ही पका रही हूँ, और बहुत जल्दी बन जाता है ये, क्योंकि इनको भूख बहुत तेज़ लगी थी। आशी को तो लगी थी, लेकिन सिया ज़्यादा बोल रही थी, तो इसलिए एक साइड चाय भी चढ़ाई हुई मैंने। चाय तो ये दोनों मना ही कर रहे थे, क्योंकि चाय ना पीते हैं बहुत कम, ऐसे नहीं कि रोज़ रोज़, बहुत ही कम, कभी हफ्ते में एक बार। मैं देती ही नहीं हूँ चाय, क्योंकि मैं अदरक डाल देती हूँ ना उसमें, तो ये वैसे ही नहीं पीते हैं चाय, इसलिए। तो बस अब दोनों साइड से ना अच्छा सा ऐसे गोल्डन सा ना मैं ऐसे कर दूँगी, पका लूँगी, और फिर जो है इसे वो सैंडविच की शेप देके बच्चों को दे दूँगी। और एक मैंने भी खाया था, ये बहुत अच्छा और था। तो इसको अगर हेल्दी वे में बनाना है तो आप इसको मेयोनीज़ की जगह इसमें आप दही जो हंग कर्ड होती है ना, वो भी यूज़ कर सकते हो। फिर वेजिटेबल्स तो खैर अपने हिसाब से। मैंने इसमें ना जो है खीरा भी डाला था, मैं बताना भूल गई, तो इसमें खीरा भी ऐड करा हुआ है मैंने। बस दोनों साइड से सेकने के बाद अब मैं जो है दोनों बच्चों को ये दे दूँगी, और उन्हें बहुत ही इंजॉय करके खाया, और साथ में बोलना ही बंद करा कि हाँ मैं भूख लग रही है, क्योंकि शाम होते होते दिन में ना खाना इतना खाते नहीं है, फिर शाम तक भूख लगी जाती है बच्चों को। और चाय वगैरह पीने के बाद यहाँ पर इन्होंने जब अपना जो ब्रेड सैंडविच था वो खाया, उसके बाद यहाँ पर आसिया के ना मैं ऑयलिंग कर रही हूँ। हेयर वॉश करा था ना आज, तो इसके मैं ये वाला ऑयल यूज़ करती हूँ, ये जो आंवला वाला होता है ना, ये यूज़ करती हूँ। तो वैसे तो एक ऑयल नहीं है आंवला, ये है कि ज़्यादातर आंवला ही यूज़ करती हूँ, और बीच में कभी मैं सरसों का तेल भी ऐड मतलब इसको लगाती थी, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि अब सरसों का तेल मना करते हैं, इनको थोड़ा स्मेल आती होगी शायद इसलिए, तो फिर इसलिए आंवले का तेल ही लगाती हूँ। और इसके
हेयर वॉश जैसे आज करे हुए हैं ना, अगर आज इसके हेयर ऑयलिंग नहीं करी या फिर बाल नहीं बनाया ना, मैं कई बार छोड़ भी देती हूँ ऐसी, नेक्स्ट डे जो है इसके बाल बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके बाल हैं कर्ली और वो बिना ऑयल के क्या होता है अगले दिन इसकी कंघी करना इतना मुश्किल, बहुत दर्द होता है फिर इसके बालों में, क्योंकि वो बिल्कुल घूम जाते हैं कर्ली। आपको पता ही है कर्ली बालों में कॉम्ब करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैं अभी कर रही हूँ। वो भी मेरे को याद था इसलिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे करो ना ये बहुत चिट करते हैं बच्चों की, ऑब्वियस सी बात है उनके सर में दर्द होता होगा बाल बनाते हुए, इसलिए तो मैंने इसकी एक चोटी गूंद के बस यहाँ बना दी। अब जैसे नेक्स्ट डे बनाओ ना तो इसके बाल ठीक रहेंगे, वो उलझेंगे नहीं, क्योंकि ऑयलिंग करी हुई है इसलिए। और अपने ब्लॉग को आज मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, छोटा ब्लॉग था लेकिन उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो मिलूंगी आप सभी से न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।